स्टूडेंट नेक्स्ट देखिएगा न्यूमेरिकल। अ कार मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कार जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिंपल कह लें कि जो एवरेज इसकी वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना लग रहा है इसे 5 सेकंड। एक कह रहे हैं कार जिसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तो 5 सेकंड तक वो मूव करती रही। देखें एक कार जिसकी वेलोसिटी 40 है, जिसने मूव किया 5 सेकंड तक, ठीक है, यहाँ तक इसने मूव किया। सपोज करें इसने यहाँ तक मूव कर लिया, ये ए से मूव किया इसने बी तक, 5 सेकंड तक इसने मूव किया इसी स्पीड के साथ। तो अब देखें नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट्स कम टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। अब इससे आगे इसे ये कार इस जगह पॉइंट पे पहुंची हुई है। अब कह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट 10 सेकंड गुजरेंगे तो ये रुक गई है, तो जाहिर बात है जब रुकेगी तो वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है यूनिफॉर्मली तो उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जिसे हम डिसलरेशन रिटार्डेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ये रुक गई, जब ये यहाँ पे रुकेगी, देखें किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कह दिया जाए ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है। अगर कहा जाए एक ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया फिर रुक गया, तो इसलिए फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, हमेशा 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब जहाँ से ब्रेक लगाना शुरू की है, जहाँ से स्टॉप करना शुरू किया है, वो इसकी फिर होगी इनिशियल वेलोसिटी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि आपने इसमें एक डिसलरेशन फाइंड करना है, दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी कार फाइंड करना है। एक आपने डिसलरेशन और दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी कार, ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है इसमें। तो इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ, तो वो देखिएगा आप। जिस तरह आप कह लें कि इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या कह रहे हैं, 40 मीटर पर सेकेंड की कार की स्पीड है और 5 सेकंड तक उसने मूव किया। सिंपल, सबसे पहले मैं ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ कि कार ने जो जितना ये मूव किया उसमें कितना डिस्टेंस लगा। तो आप कह लें कि S1 इज इक्वल टू, ये इसे T1 कह लें, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T होता है, V एवरेज मल्टीप्लाई T1, तो 40 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आ गया 200 मीटर। तो ये S1, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब कार ने मूव किया तो इसने डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर का। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 1 में ऐसे गए तो अब पार्ट 2 में देखें। पार्ट 2 में हम कह रहे हैं कि अब 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। मतलब यहाँ तक कार ने 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म मूव किया, यहाँ तक कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी। सिंपल ये कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब फाइनली जब कार रुक जाएगी तो जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसी तरह ये देखें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इसी तरह अब आपने इसमें डिफरेंट चीज़ें फाइंड करनी है। पार्ट 2 कह लें आप। नॉर्मली जो इस न्यूमेरिकल में आपने फाइंड करना था वो क्या करना था फाइंड, जो आपने फाइनल वेलोसिटी है, इसमें आपने एक तो डिसलरेशन ए फाइंड करना था, नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना था, दूसरा आपने इसमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था। टोटल डिस्टेंस क्या है कि मैं उसे एस से शो कर देता हूँ। ये दो चीज़ें आपने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। तो अब ये देखें, एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस दौरान जब ये डिसलरेशन हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, उसमें टाइम कितना है 10 सेकंड। अब यहाँ पे हम टाइम को लिख देते हैं 10 सेकंड, ठीक। अब आप देखें, इसे अब फर्दर कैसे सॉल्व करना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T, फार्मूला इसका है। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, टाइम कितना है 10 ये करेंगे तो -4 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे हम डिसलरेशन कहते हैं। आपने क्या शो करना है, आपने ये बताना है नेगेटिव साइन इंडिकेट द डिसलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या रिटार्डेशन कह लें, या सिंपल नेगेटिव एक्सेलरेशन कह लें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और साथ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको आपकी चॉइस है। अब देखें नेक्स्ट आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसका तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, ये 200 मीटर था। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा, फाइनल डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, S2 इज इक्वल टू V एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई T2। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जिस तरह मैंने लास्ट आप बताया था, VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम। तो अब ये देखें, इसमें आप वैल्यू पुट कर लें। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, फाइनल वेलोसिटी
40 प्लस फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम 2, ये ओवर 2 है, टाइम कितना है 10। अब आप ये देखिएगा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो 40 मल्टीप्लाई 5 S2 हमारे पास आ जाएगा। देखें 40 मल्टीप्लाई 5 तो ये 200 मीटर आ गया। हमने टोटल डिस्टेंस निकालना था। टोटल डिस्टेंस का सिंबल हम एस से शो कर लेते हैं इसे। एस इज इक्वल टोटल डिस्टेंस क्या होगा S1 प्लस S2। S1 आप इसे कह दें, S2 आप इसे कह लें। ये टोटल डिस्टेंस आपने जो फाइंड करना था वो ये। अब देखिएगा इसे कि S1 भी 200 मीटर है, ये आपने फाइंड किया था, और S2 अब ये फाइंड किया 200 मीटर प्लस 200 मीटर। अब जो टोटल डिस्टेंस आपका निकला है वो निकला है 400 मीटर। अब देखें आपने क्या क्या फाइंड किया। आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना था। नेगेटिव ए इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आपने ये फाइंड कर लिया, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ आपने एस फाइंड किया वो है 400 मीटर। तो स्टूडेंट ये आपका न्यूमेरिकल 2.5 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन होगी तो बताइएगा। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपना तरीका है हर एक का।